सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सकें। कहानी का शीर्षक है खुशी खुशी बलिहार, आत्मा की सच्ची जीत। खुशी खुशी बलिहार, आत्मा की सच्ची जीत। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। सिया अपने घर की छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, मन में कई सवाल थे। सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? वह यह सोच रही थी। नीचे से माँ की आवाज़ आई, सिया जल्दी नीचे आओ। सिया नीचे तो आ गई, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। उस दिन उस गांव में एक वृद्ध महिला आई। सब उन्हें दादी कहकर संबोधित करते थे। उनके आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे सब कुछ जानती हो। लोग उनके पास बैठते और खुश और हल्का होके उठते। सिया ने सोचा, शायद ये मेरी भी परेशानी समझ सके। वह धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, दादी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, जो दिल में है पूछो। सिया बोली, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? दादी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम कौन हो और कितनी पावन हो? यह सुनकर सिया चौंक गई। आत्मा पावन मतलब क्या है? दादी ने समझाया, जब आत्मा पवित्र होती है तब ही सच्ची खुशी मिलती है। अभी हम सब रावण यानी 5 विकारों की जेल में हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब सिया चुप हो गई। वह उस रात को सो नहीं पाई। वह सोचती रही, क्या मैं पावन हूँ? उसे याद आया, उसे छोटी बातों पर गुस्सा, दूसरों से जलन, मन में नकारात्मक सोच। वह उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। और उसने देखा, मैं बाहर से ठीक हूँ, लेकिन अंदर से ठीक हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सिया फिर दादी के पास गई और बोली, दादी, मैं बदलना चाहती हूँ, मुझे रास्ता बताइए। दादी ने प्यार से कहा, अपने असली बाप को याद करो, वही तुम्हें पावन बनाएंगे। सिया ने पूछा, क्या सिर्फ याद करने से पावन बन जाएंगे? दादी बोली, हाँ, लेकिन सच्चे दिल से। अब सिया ने रोज अभ्यास शुरू किया। सुबह उठकर वह शांत बैठती, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, अभ्यास करती। लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता। एक दिन वह गुस्से में आ गई और बोली, मुझसे नहीं होगा। वह रोने लगी। तभी उसे दादी की बात याद आई, जो सच्चे हैं वे हार नहीं मानते। सिया ने आंसू पोंछे और बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन सिया ने पूछा, दादी, बाप पर बलिहार जाना क्या होता है? दादी ने गहराई से कहा, अपने अहंकार, बुराइयां और पुरानी आदतों का त्याग देना ही असली बलिहार है। सिया ने पूछा, और इसका फायदा क्या है? दादी बोली, तुम अभी थोड़ा सोचती हो, बाप तुम्हें 21 जन्मों का सुख देने के लिए आए हुए हैं। सिया की आंखें चमक उठी। धीरे धीरे सिया बदलने लगी। अब वह गुस्से में शांत रहती, दूसरों को समझने लगी, हर परिस्थिति में खुश रहने लगी। यह देख गांव वाले हैरान थे कि क्या यह वही सिया है जो हर बात में गुस्सा करती थी। अब लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। पुरानी सिया होती तो गुस्सा करती, लेकिन अब वह शांत रही।
उसने खुद से कहा, यह भी एक परीक्षा है। उसने अपनी दोस्त को माफ़ कर दिया। उस दिन उसे अंदर से बहुत हल्कापन महसूस हुआ। अब सिया सच में खुश थी, बिना किसी कारण के, बिना किसी उम्मीद के। वह समझ गई, खुशी बाहर नहीं, अंदर है, और अंदर की शांति से ही पवित्रता आती है। एक दिन दादी ने सिया से पूछा, अब बताओ, तुम बाप पर बलिहार क्यों जाती हो? सिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जितना मैं अपने आप को बदलती हूँ, उतना ही बाप मुझे अपने नज़दीक अनुभव होते हैं और वह मुझे ऊंचा पद देते हैं। अब मुझे समझ आ गया है, बाप पर बलिहार जाना नुकसान नहीं है, सच्चा सौदा है। यह सुनकर दादी खुश हुई। अब एक दिन दादी जाने लगी। सिया ने पूछा, दादी आप जा रही हो? दादी बोली, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, तुम खुद रास्ता बन गई हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पावन बने बिना सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। बाप की याद ही आत्मा को बदलती है। बलिहार जाना हार नहीं, सबसे बड़ा फायदा है। जो खुद बदलता है वही दूसरों को भी बदल सकता है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। आज का स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। यह वीडियो दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।